ऐ महबूब, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद फरमाया। हिजाबात का उठाने वाला, हिजाबात का उठाने वाला, बिलमिसाल पैदा करने वाला, इश्काल से मुनज़्ज़ा हमेशा रहने वाला, अपनी हस्ती में दायमुल वजूद, नूर के हिजाबों में पोशीदा, आँखों के देखने से मख्फी, लेकिन वो आँखों को देखता। बेहद दरूद लामहदूद उस नबी अहमद मुख्तार पर कि जिनके आने से फलक तौहीद ने जुम्बश ली। वो निकालने वाले हैं बनी नो इंसान को कुफ्र से, शिर्क से, जुल्म से, और देने वाले हैं दायमी जिंदगी। बेहद सलाम उस मुर्शदे कामिल पर जिसने दिल की बेहंगम सी धड़कन को अल्लाहू के नूर से रोशनास करा। जुल्फ वल लैल व दुआ चेहरा, सूरत हक का आयना चेहरा, यही चेहरा निशान वजहुल्ला, वरना रखता है क्या खुदा चेहरा, मरने वालों की आखिरी ख्वाहिश, मेरे आका मुझे दिखा चेहरा। राय वफा के साथियों, पीर शहजाद मुर्तज़ा साहब दरोगा वाला, दरोगा साहब, नूर अहमद साहब, मुनीर साहब, पीर शहजाद अहमद साहब नौशाही कादरी, पीर ज़ैनुल आबदीन शाह साहब, दरोगा बरादरान, खुलफा हज़रात की कसीर तादाद यहाँ मौजूद है, और आप सब हज़रात जो यहाँ पे अपने हिस्से का नूर लेने आए हो, खुदा की कसम जब तुमने अपने घर के दरवाजे से बाहर पहला कदम रखा, रब ताला ने अनवार के फरिश्ते तुम्हारे साथ भेज दिए। तुम जब तक यहाँ पे रहोगे वो तुम पर अनवार की बरसात करते रहेंगे, और जब तुम यहाँ से वापस इस महफिल से वापस घर की तरफ जाओगे वो तुम्हें घर तक तुम्हारे ऊपर अनवार की बरसात करते रहे। जिन लोगों ने ये झंडियाँ सजाई, जिन लोगों ने इस महफिल में आकर हजूर की बारगाह में अपने अकीदत के फूल निछावर किए, बरादरान मोहतरम, जिस बंदे ने सच्चे दिल से एक झंडी अपने घर के ऊपर इश्क नबी से सरशार होकर एक झंडी अपने घर के ऊपर लगा दी, खुदा की कसम वो क़यामत को हजूर के झंडे के नीचे से उठा। मेरे एक दोस्त ने यहाँ पर फारसी के एक शेर में उन्होंने हुक्म किया था कि उसका ज़रा पंजाबी तर्जुमा किया जाए, तो वो यहाँ पर आए थे। इस आका की महफिल से यहाँ खाली कोई नहीं जाता, यहाँ से जो भी आता है वो यहाँ से दामन भर के जाता। मैं चूंकि अपनी तकरीर को तवालत मतलब उस फारसी और पंजाबी में, जिस तरह उन्होंने कहा था कि फारसी का शेर हो और उसका जवाब पंजाबी के शेर में हो, इंशाअल्लाह मैं उसका तर्जुमा करके बताता। मेरे दोस्तों फरमाते हैं, अगरचे कतराए शबनम न बोयत बरसरे खारे, अगरचे कतराए शबनम न बोयत बरसरे खारे, मलमू कतराए शबनम बदो के खार मी रक्सम, मलम हूं कतराए शबनम बदो के खार मी रक्सम। इसका पंजाबी तर्जुमा जरा सुने, क्या खूबसूरत वजदावेज उसने शायर ने कहा है। उसने कहा है, कदे शबनम दा कतरा नो के, कदे शबनम दा कतरा नो के कंडे ते नहीं टिकिया, कदी शबनम दा कतरा नो के कंडे ते नहीं टिकिया, मैं हूं कतरा हा शबनम दा के नो के खार ते नचा, मैं हूं कतरा हा शबनम दा के नो के खार ते नचा। बरादरान मोहतरम, जिस नबी की महफिल में आए हुए हो, फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने
300 साल तक अपनी आंखों से आंसू बहाए जन्नत की जुदाई, कोई सूरत नजर ना आई, माफी का कोई रास्ता नजर ना आया। 300 साल तक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की जुदाई में जितना रोए, अगर आसमान कयामत तक बादलों से ढका रहे और जमीन पर लगातार बारिश करता रहे तो तब भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का रोना के बराबर नहीं हो सकता। कयामत तक बारिश करता रहे तब भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के रोने के बराबर नहीं हो सकता। अचानक दुआ की कबूलियत का वक्त आ रहा, दुआ की कबूलियत का वक्त आ रहा है। आदम अलैहिस्सलाम हाथ उठा रहे हैं, मेरे मालिक, उस हस्ती के नाम जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ साके अर्श पे लिखा हुआ, जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा है, उस मोहम्मद के तुफैल मेरी खता को माफ कर। अभी वो लफ्ज अभी मोहम्मद ज़बान पर आया नहीं कि रब ताला ने माफी अता फरमा। उसकी महफिल में आए हुए हो और ये हो ही नहीं सकता कि यहां से तुम पूर्ण नूर होकर वापस ना जाओ। मेरे दोस्तों, वो नबी के जिसने हजरत अबू बकर सदीक से ये कहा, मेरे दोस्तों मैं यहां पे आया हूं, शहजाद साहब मुझे जानते हैं, शबीर गोरी मुझे जानते हैं, मेरा इनके साथ एक तारुफ है। मैं यहां पे आया हूं, मेरा इनके साथ कुछ दिनों का, कुछ अरसे का, कुछ सालों का एक तारुफ है। इस तरह बात दोस्त मेरे जो हैं उनका कुछ लम्हे का मेरा तारुफ है, कुछ लोगों के साथ मेरा कुछ पल का तारुफ है, कुछ लोग मुझे बचपन से मेरा साथ रहे हैं, वो मुझे बचपन से जानते हैं। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि ऐ अबू बकर, मुझे कसम है उस जात की कि जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मोहम्मद की हकीकत को सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता। मोहम्मद की हकीकत को सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता। वो नबी जो सलामत वाले की तरफ से आया, जो सलामती लेकर आया, जो कयामत तक सलामत रहने वाला कानून लेकर आया, उस नबी के मिलाद में सलामती लेने वालों, रब ताला तुम्हें इस दुनिया में भी उसके साथ सलामत रखे और कयामत को हजूर के झंडे के नीचे भी सलामत रखे। वो नबी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ, मेरे दोस्तों वो नबी वो आ रहा है, वो नबी जिसका चर्चा सब फरिश्तों ने किया, वो नबी जो आया तो इस कायनात से तारीकी खत्म हो गई। उस नबी की बात कर रहे हो, उस नबी की बात कि जो आया इस जमीन पर तो कयामत तक के लिए एक ऐसा कानून दे गया जो तमाम अक़वाम आलम के लिए यकसा तौर पर काबिल कबूल है, जो अमन की गारंटी है। वो आता है। मेरे दोस्तों, 7 आसमान है, 7 आसमान हैं। सबसे पहला रफी आसमान है, जो यहां पर है वो कैदून तक नहीं है, जो कैदून में है वो मादून में नहीं है, जो मादून में है वो अरफालून में नहीं है, जो अरफालून में है वो हयून में नहीं है, जो हयून में है वो आरूस में नहीं है, जो आरूस में है वो अजमा में नहीं है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले जो फरिश्ते रब ताला की इबादत करते हैं वो रफी में हैं, वो रफी वाले जितने फरिश्ते हैं वो पहले आसमान पे हैं। उसके बाद जो दूसरा आसमान है वो कैदून आसमान है। जो रफी में है वो कैदून की सैर नहीं कर सकते, उनकी हैसियत रफी तक महदूद है। मेरे आका शबे महराज को जा रहे हैं, सबसे पहले रफी आता है, उसको क्रॉस करते हैं, उसकी सैर करते हैं। साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम है,
ऐ जिब्राइल ये कौन सी जगह है? हजूर ये पहला आसमान है, इसका नाम राफी है। अच्छा, इसके बाद कहा हजूर इस जगह पे जो लोग हैं, जो फरिश्ते यहां पे हैं, ये दूसरे आसमान पर जिसका नाम केदून है, उस जगह पर ये नहीं जा सकते, उस जगह का निजाम अलग है, उसके मामलात अलग हैं। आप कहते हैं अच्छा वहां पे चल पड़ते हैं। ये दूसरा आसमान है, पहले आसमान वाले रफी वाले कैदून में नहीं है। कैदून में जो फरिश्ते रब ताला की बारगाह में सर्वसजूद हैं, वो अपनी इबादत कर रहे हैं। जो कैदून में हैं वो मादून में नहीं है। ये तीसरा आसमान मादून आसमान है। यहां पर हजूर मेरे आका तशरीफ लेकर जाते हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, ये कौन सा आसमान है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं ऐ आका ये मादून है, इसमें जो फरिश्ते हैं वो अरफलून में नहीं जा सकते। अच्छा, अरफलून के जो फरिश्ते अरफलून में इबादत कर रहे हैं, उनका काम वहां तक इबादत करना है। उससे आगे जो आसमान है वो है यून है, उसके फरिश्ते जो अरफलून में है वो है यून में तक नहीं रसाई कर सकते। लेकिन इसके बाद अरूस है, उसके फरिश्ते आगे इस सातवां आसमान जो अजमा है उस तक रसाई नहीं कर सकते। आप सातों आसमान जा रहे हैं। ऐ जिब्राइल तेरी ताकत कहां तक है? कहा हजूर मेरी ताकत ये सारे आसमानों तक, मैं बगैर किसी पर को हिलाए ये सारे आसमान देख सकता हूं, इसके बाद मैं जमीन पर जा सकता हूं। फरमाया ये तेरी ताकत है? कहा हाँ ये मेरी ताकत है। कहा हाँ, अब मोहम्मद के साथ उस मुकाम तक चल जिसके आगे मोहम्मद की ताकत है। बस एक मुकाम आता है, जलते हैं जिब्राइल के पर, जिस मुकाम पर उसकी हकीकतों के शनासा तुम्ही तो। जलते हैं जिब्राइल के पर, जिस मुकाम पर उसकी हकीकतों के शनासा तुम्ही तो। बरादरान मोहतरम, आ गया वो वक्त, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मेरे आका मेरी ताकत इससे आगे नहीं है। कहा मोहम्मद की ताकत इससे आगे। मेरे दोस्तों वक्त आ गया है। तोहफतुस सालिकीन में एक अजब वाकया दर्ज है। फरमाया जब मेरे आका यहां पर पहुंचते हैं तो एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखते ऐसे। कहा ऐ जिब्राइल ये कोने में गोदड़ी में लिपटा हुआ कौन बंदा है? ये गोदड़ी में लिपटा हुआ कौन बंदा है जिसने अपने चेहरे को ढांका हुआ है, ढांपा हुआ है, वो किसी की तरफ देख नहीं रहा, ये बंदा कौन है? फरमाया हुजूर आपका गुलाम अवैस है, आपका गुलाम अवैस है। फरमाया यहां तक अवैस की रसाई है, इसलिए फरमाया या रसूल अल्लाह आपने इससे वादा किया था जमीन पर कि तू मां की खिदमत करता रहे। जमीन पर तो इसने आपको अपनी आंखों से नहीं देखा, इसने रब से इस्तदा की कि उस मुकाम पे मुझे अपने हबीब का दीदार करा दे जहां पर कोई ना पहुंच सके। रब ताला ने उसके लिए ये मुकाम पसंद कर दिया। रब ताला ने उसके लिए ये मुकाम पसंद कर लिया है। गुलाम हैं रसूल के गुलाम। ये नारा जां फिजा, ये हमारा ईमान है, इस नारे पे हमारा यकीन है। बरादरान मोहतरम, आज की ये मजलिस, इसमें से कुछ लोग नूर लेकर जाने वाले हैं। आज की ये मजलिस, इसमें से कुछ लोग अपने सरों पे ताज सजाकर हजूर की बारगाह में उठने वाले हैं। वो लोग जो सच्चे दिल से तौबा करने वाले हैं, वो लोग जो नमाज पर कायम रहने वाले हैं, जो अपने आप को हजूर की बारगाह में पेश करने वाले हैं, अभी इसी वक्त अपने आप को तब्दील करने वाले हैं। खुदा की कसम वो चमकता हुआ सूरज लेकर हजूर की बारगाह में पेश करें। वो अपना चेहरा नहीं, चमकता हुआ सूरज पेश करेंगे। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उमैया बिन खल्फ की भट्टी में काम करता था, मुझे खुशबू का अंदाजा नहीं था। खुशबू क्या होती है मैं इससे ना आशना था।
मुझे कुछ इल्म नहीं था। जब मेरा आका मुझसे जरा सा खुश होता तब भी कोड़ा मार देता, जब वो नाराज होता तब भी कोड़े मारता। मेरी जिंदगी में सवाए कोड़ों खाने के इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा था। मैंने खुशबू का एहसास मुझे उस दिन हुआ जब मैंने आका को प्यार भरी नजरों से देखा। मैं वो भट्टी जो सिर्फ बदबू बखेरती थी, मुझे चमड़ा रंगने की ड्यूटी थी मेरी, मैं चमड़ा रंगा करता था। लेकिन जब मेरे आका गली का नुक्कर का मोड़ मुड़ते थे तो वह पूरी भट्टी जो बदबू बखेरती थी खुशबू बखेरने लग पड़ती। मुझे उस दिन एहसास हुआ। और फिर जब बिलाल ने कहा कि आज मैं गुलामी को अपनी उमिया, आज उन नजरों से मैंने नजरें मिला ली, आज मैंने नजरें मिला ली हैं। आज बिलाल तेरी गुलामी पे लानत बेचता हुआ आका की गुलामी में जा रहा। बस इतनी बात थी, अपनी गुलामी को तब्दील किया। उमिया ने कहा अच्छा ये बात है तो जरा इस सहरा की रेत को जरा गर्म होने दे, जरा इस सहरा की रेत को गर्म होने दे, तेरा इश्क मैं निकालता हूं। उसने कहा तू जो कुछ मर्जी कर, मेरी जान ले ले तो ले ले, मैं अपने आका के ऊपर बिक चुका हूं। बरादरान मोहतरम, गर्मी अरूज पे आती है, बिलाल का इश्क अरूज पे है। वो कोड़े बरसा रहा है उमिया, और मेरे बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु आप या रसूल अल्लाह के नारे गाते हुए आहद आहद कर रहे। इतने में जब वो नढाल हो गए, उमिया ने उनकी नब्ज देखी, ये तो मरने वाला है। उसे घसीट कर वो उस भट्टी में लेके जाता है और एक साइड पे डाल देता है। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे। ऐ उमिया, ये बंदा जो अंदर बेहोश पड़ा है, इसको बेचना चाहता है। उमिया हैरान हो गया कि ये तो मरने वाला है, इसकी जान लबों पे अटकी हुई है, और ये अजब बंदा है जो मुझसे इसका सौदा करने आ गया। कहा हाँ मैं इसको खरीदार हूं, मुझे बेच दे। उमिया ने कहा अच्छा ये बात है तो 50 दिनार में मैं इसको तुझे देता हूं। हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जेब में हाथ डालते हैं, 50 दिनार निकालते हैं। फिर वो मुस्कुराता है, कहता है नहीं मैं 100 दिनार में बेचता हूं। वो फिर हाथ डालते हैं, पैसे निकालते जाते हैं। वो तजस्सुस देख के कीमत बढ़ा रहा है, कीमत बढ़ा रहा है। 500 दिनार पे हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को खरीद लेते, 500 दिनार देते हैं। अब बिलाल खड़ा हो रहा है क़यामत तक ना गिरने के लिए। अब बिलाल खड़ा हो चुका, क़यामत तक अब बिलाल नहीं गिरने वाला। बिलाल को सहारा दिया हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। आप उसको उठाकर लेके जाने वाले हैं। उमिया बिन खलफ जोर से हंसता है, कहता है ऐ अबू बकर, मैं तुझे बहुत बड़ा ताजिर समझता था, मैं तुझे बहुत बड़ा ताजिर समझता था। इस अरब में तुझसे बेहतरीन किसी चीज की बोली लगाने वाला कोई नहीं, लेकिन जिस शय को मैं 50 दिनार में, जिस शय को मैं 50 दिनार में बेचना चाहता था, तूने उसको 450 दिनार ज्यादा देकर खरीद लिया। ये तूने क्या किया? हज़रत अबू बकर सदीक वापस पलटे और मुस्कुराए, और उनके ये फिक्रे क़यामत तक के लिए रकम हो गए हिस्ट्री में, तारीख में। आप मुस्कुराए और कहा उमिया, खुदा की कसम, आज अबू बकर को तू खरीदना चाहता, वो तेरे हाथ में बिक जाता, लेकिन आज उसने बिलाल को लेके जाना था, इसलिए कि ये मेरे आका का हुक्म था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, दरबार आलिया मोहरा शरीफ, दरबार आलिया मोहरा शरीफ। सर लामकां हुए जलवागर, बलगल उलाबे कमाल ही, शबे तीर तर को किया सहर, कशफत दो जाबे जमाल ही, है करीम व मोहसन व चार अगर,
हसनत जमीओ खिसाले ही हो दरूद उनकी सब आल पर सल्लू अलैहि। मेरे दोस्तों, वो करीम व मोहसन व चारा घर जब हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को कह देते हैं, फरमाया ऐ उमिया, आज मैं इसको लेकर जाता, खुदा की कसम चाहे मैं बिक जाता इसलिए कि मैंने आका को कह दिया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बेहोश था, मुझे होश नहीं था, मेरी आंखें एक पथरा चुकी थी कि अचानक मुझे वही खुशबू जो भट्टी में आती थी वो आ गई। वो मेरे आका आ गए मेरे सामने, जो ही सामने आ गए, मेरी आंखों ने उसका चेहरा देखकर फिर एक नई जिंदगी, एक नई गुलामी की सुबह कर ली मैंने। मेरे दोस्तों, इस महफिल में आए हुए दोस्तों, बस इंसान की जिंदगी की तब्दीली, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ उमर, तुझे अपने मालिक के ऊँटों की निगहबानी का पता नहीं था, तू अपने मालिक के ऊँटों का गिनती से ही नहीं कर सकता था, तू उनके रेवड़ को एक जगह पर सही इकट्ठा नहीं कर सकता था, तेरी कमर पे तेरे मालिक के कोड़ों के निशान अब भी मौजूद हैं, लेकिन ये उस करीम आका की मेहरबानी है कि उमर आज तू 22,000 मुरब्बा मील का तना वायद मालिक व मुख्तार है। वो दीन जिसने तमाम अक़वाम के लिए अमन का पैगाम लेकर आया, हम उसके दाई हैं। और आज मुबारकबाद के मुस्तहिक को इस ख्याली के इलाके के लोगों, दरोगा हाउस के सारे मेरे ब्रादर हजरात, भाई साहबान, तुम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हो कि एक अजीमुशान महफिल तुमने मुनक्कद की है। खुदा की कसम, इस बार जितना मिलाद शरीफ हुआ है इसका भी एक रिकॉर्ड है। जिस तेजी से लोग लेफ्ट राइट गए थे, उन्होंने वहां के मजे चख लिए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं। इस साल रिकॉर्ड महफिल मिलाद की महफिलें हुई हैं, इसलिए कि लोगों ने देख लिया कि अगर अमन है, अगर सुकून है, अगर मोहब्बत है, अगर अखुवत है, अगर एक दूसरे का साथ देने का नाम है, तो मसलक अहले सुन्ना है। इसके सिवा और कुछ नहीं है, बाकी नजर का फरेब है, ज़हन का फतूर है। इसलिए कि बगैर इश्क के कोई काम इंसान सोच भी नहीं सकता जब तक उसका इरादा पूरा ना हो। आज की ये महफिल एक तकाजा करती है, हम अपने आप आज, मेरे दोस्तों, जब आप यहां से वापस जाओगे तो आज एक काम करना, आज सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर देना और एक खिड़की जो रब की बारगाह में खुलती है उसको खोलो। आज ये बूढ़े बूढ़े लोग यहां पे बैठे हुए हैं, उनके चेहरों से अपना चेहरा मिलाओ, जमीन और आसमान का फर्क नजर आता। वो इतने नूरानी क्यों हैं? इसलिए कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है कि उनके चेहरे का नूर सलामत। मेरे दोस्तों, उन्होंने एक काम किया है, उन्होंने अपनी नमाजें वक्त मुकर्ररा पर अदा की हैं, उन्होंने अपने जबीनों को सजदों के इश्क के साथ सरशार किया है। मेरे बच्चों, मेरे राय वफा के दोस्तों, नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज है, और वो भी आज के बाद सारे जितने बच्चे, जितने राय वफा के दोस्तों, मेरी तुम्हारे साथ सिर्फ एक गुजारिश है, चेहरे का रंग चाहे जैसा भी क्यों ना हो, इंसान इस दुनिया से रुखसत हो तो मदीने से सदा आए, ये मेरा आदमी आ गया। मदीने से सदा आए, मदीने से सदा तब भी आती है कि मसाजिद को आबाद किया जाए, मदीने से सदा तब ही आती है कि एक दूसरे के छोटी छोटी गलतियों को माफ किया जाए। हमारे ऊपर कुछ ड्यूटीज हैं, मुल्क शदीद तरीन दहशतगर्दी की लपेट में। आज कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल नहीं करता। आज हर जगह पे एक हसरत और यास के साथ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन
आज तुम्हें एक मजे की बात बताता चला। इस दहशतगर्दी के दौर में जब सुबह बंदा घर से निकलता है, उसको कुरान शरीफ के नीचे से गुजारा जाता है। जब वो वापस आता है तो नवाफिल अदा किए जाते हैं। इंसान का घर से बाहर जाना इंतहाई खतरनाक हो चुका है। लेकिन 1 लाख का मजमा हो, खुदा की कसम सुन्नी अपने चेहरे से पहचाना जाता। सुभान अल्लाह। इसलिए कि उसे पता है जिसके दरबार में वो जा रहा है, जिसकी महफिल में वो जा रहा है, वही उसका निगहबान। वो जिंदा रहा तो उसी का कलमा पढ़ता रहेगा, उसी के तराने गाता रहेगा। मर गया तो उस जिसकी जान थी उसके हवाले कर दे। इसलिए 1 करोड़ का मजमा हो, सुन्नी अपने चेहरे के नूर से पहचाना जाए। याद रखो, और ये नूर नमाज से हासिल होता है, जिक्र अल्लाह से हासिल होता है। अल्लाह के जिक्र से अपने सीनों को मुनव्वर करो, एक दूसरे को माफ करो। ये तारीखी महफिल है। खुदा की कसम, जिन लोगों को रब ताला ने मदीना शरीफ से इजाजत मिलती है, वो ऐसी महफिलें सजाते हैं। ये महफिल सजाने का शुक्रिया हम अदा नहीं करते, इसलिए कि इनके खून में लिखा इश्क का नाम है। और ये पैदा जब हुए थे, इन्हें इसी मोहब्बत और इश्क की गुटी पिलाई गई थी। ये कयामत तक ये काम करते रहे। और तुम्हें हमने बुलाया नहीं है, तुम मदीने वाले के बुलाए हुए यहां तुम आए हो, सिर्फ उसके इश्क में आए हो। और जो उसके इश्क में आए हैं वो करीम आका है, वो रहीम आका है, वो हमारा सबका आका है। मेरे दोस्तों, खुदा की कसम, इस बात की गारंटी है कि कयामत को हम में से किसी को अपने झंडे से दूर नहीं करे। मेरे आका ने फरमाया कि जिसने सच्चे दिल से मेरे ऊपर एक बार दुरूद पढ़ा है, कयामत को मैं उसको अपने दस्तरखान पर बिठाकर खाना खिलाने का मैं जिम्मेदार। उस करीम आका की इस महफिल में आने वाले दोस्तों, तुम पर रब ताला के अनवार की बरसात है। याद रखो, ये महफिलें हैं, ये मोहब्बत की महफिलें हैं। हमने किसी के खिलाफ ना इस महफिल में कोई बात करनी है। हम तुम्हें सिर्फ अमन की बात करते हैं, दहशतगर्दी से दूर करते हैं। आज न्यूज वीक में कुछ अरसा पहले एक बहुत जबरदस्त मजमून है, उसका चंद हवाले देकर मैं इजाजत चाहूंगा। उसने लिखा कि अगर कायनात को अमन देना चाहते हो तो इस्लाम को एज अ रिलीजन मानना पड़ेगा। तुम्हें मानना पड़ेगा कि इस्लाम एक दीन है जो निजात का रास्ता देता है, और उसमें उन लोगों को मानना पड़ेगा। यह अजब फिक्रा उसने लिखा। उसने कहा उसमें उन लोगों को मानना पड़ेगा जिन्होंने नजर से लोगों के दिलों को तब्दील कर दिया, जिसने लोगों की तरफ जब नजर की उनके खाकी दिल को अल्लाह वाला बना के रख दिया। ऐसे लोगों की तरफ तुम्हें पलटना होगा, उनको पूरे मुआशरे में इज्जत की नजर से देखना होगा। आज मसलक अहले सुन्ना जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही है, वो कौम की बका की जंग लड़ रही है। आज हम हर चीज से बेनियाज होकर इसलिए बाहर आ गए हैं दोस्तों कि अब इस कौम को, इस मुल्क को, इसके नौजवानों को हमारी जरूरत है। आप इस मिशन में अपने मुल्क को कभी ना भूलें। रब ताला आपकी और मेरी हाजिरी कबूल फरमाए, और जिस तरह ये महफिल है इस तरह हजूर हमें मुस्कुराते हुए मिलें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।